नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 10th क्लास की अपन मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर शुरुआत करते हैं। उसका परिचय देखते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या की परिभाषा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं हैं, उनको मिला के अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं देखो, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले अपन जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसमें एक कंडीशन ये है कि Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, इनके बटा में 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q रूप हो गया, परिमेय संख्या हो गई। ऐसे पूर्ण संख्या, ऐसे पूर्णांक संख्याएं सभी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्याएं ये ऋणात्मक पूर्णांक, इधर वाले धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या हो गया, शून्य पूर्णांक। तो इनके सबके बटा में 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी P/Q रूप में, मतलब परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं की बात करें अपन, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, पाई, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या, मतलब इनको P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद में है देखो, परिमेय परिमेय के बाद में अंकगणित की आधारभूत परिमेय। मतलब इसकी परिमेय, ये अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब कोई भी भाज्य संख्या है, जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैं एग्जांपल ले 75 दे रखा है एग्जांपल। इसके क्या कर लेंगे अपन, सबसे पहले ये भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके गुणनखंड एक स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या भी क्या हो, अन्य संख्या से भी क्या जाए, भाग जाए, वो तो क्या होगी, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होगी, जिसके गुणनखंड क्या हो, केवल वह संख्या स्वयं और एक, केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो। या अपन यूं कह सकते हैं कि एक और संख्या स्वयं के अलावा अन्य संख्या भाग नहीं जाए, वो तो क्या होगी, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होगी, जिसके अंदर स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए, वो क्या होगी, भाज्य संख्या। तो सबसे पहले ये बोल रखा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अपने पास संख्या है 75। सबसे पहले इसके अंदर भाग दे देंगे इसका 3 का, इसके अभाज्य गुणनफल कर लेंगे, तो कितनी बार, 25 में किसका देंगे, 5 का, कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, ये कितने हो गए, 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 75 के, जैसे 3 गुणा 5 गुणा कितने, 5, ये हो गया ना इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या थी 75 क्या थी, भाज्य संख्या। इसको अभाज्य संख्या के संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया अपन ने। फिर आगे क्या बोल रहा है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये 3 ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ये 5 आ रहा है तो 5 ही आएगा, मतलब इसमें क्रम का भी कोई महत्व नहीं है। जैसे इसमें लिख रखा है 3 गुणा 5 की घात 2 या 5 की घात 2 गुणा 3, क्रम का कोई महत्व नहीं है। कहने मतलब अंगणित की आधारभूत प्रमेय यह है कि कोई भी भाज्य संख्या होगी उसको अपन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद में देखो, अंगणित की आधारभूत प्रमेय से अपन एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ मैसेप है और एलसीएम लेसेप है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ में देखो क्या डेफिनेशन इसमें लिख क्या रखा है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल
मतलब अपने पास कोई अभाज्य कोई संख्या दे रखी है और उसके अभाज्य गुणनखंड कर रखे हैं। जैसे दो संख्याएं दे रखी है, उनके क्या किए अपन ने, अभाज्य गुणनखंड किए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उनमें उभयनिष्ठ लेना है, प्रत्येक क्या लेना है, उभयनिष्ठ लेना है, और उसकी सबसे छोटी घात का क्या करना है, गुणनफल करना है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल में ले रखा है 12 और 15 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एक तो 12 है अपने पास, एक क्या है 15 है। तो सबसे पहले अपन 12 के अभाज्य गुणन करेंगे, 2 6 2 3 3 और कितना आ गया 1। ऐसे इसके कर लेंगे 15 के, कितना आ गया 3 5 5 और कितना आ गया 1। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 12 के कितने हो गए, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के कितने हो गए, 15 के हो गए 3 गुणा 5। अब अपन को क्या बोल रहा है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है क्या, और इसकी सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है। तो 12 और 15 का एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब अपन बात करें किसकी, एलसीएम की। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो 12 और 15 इनके अभाज्य गुणनखंड अभी किए थे, वही एग्जांपल है। इसमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लेंगे और उसकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल करेंगे। मतलब सब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड तो लेंगे और उसकी क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे। क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात। तो देखो यहाँ पे 2 की घात 2 है, ले लिए 2 की घात 2। फिर इसके बाद में 3 की घात 1 है, 5 की घात भी कितनी है, 1। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, ये 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजो 60। तो मैथ्स एप में तो क्या करते हैं, एचसीएफ में तो करते हैं क्या, उभयनिष्ठ लेंगे अभाज्य गुणनखंड और उनकी सबसे छोटी घात का गुणनफल करेंगे। और एलसीएम में क्या करेंगे अपन, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे और उनकी सबसे बड़ी घातों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। ये थे एचसीएफ और एलसीएम। इसके बाद में देखो अपने पास बचता है एक ये एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, देखो इसमें संबंध क्या है, जैसे कोई दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए अपन ने, ए और बी। दो धनात्मक पूर्णांक क्या ले लिए, ए, और एक ले लिया क्या, बी। अब देखो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, ए और बी के एलसीएम और एचसीएफ के। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों का मैथ से गुणा लेस से, मैथ से गुणा लेस से। तो अपन ने इसका परिचय पढ़ा है किस इसमें इसके आगे वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, इस प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स करके बताइए अपन हमको, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी पूछना हो किसी के बारे में भी, किसी भी पॉइंट के बारे में, तो कमेंट्स करके बताएं हमें। थैंक यू।